जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आपने हमारा वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। कल्की भगवान को लेकर के और भविष्य मालिका को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो जानकारी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवान कल्की का और बलराम जी का अवतार हो चुका है। तो बलराम जी जो हैं वो प्रत्यक्ष आ चुके हैं और कल्की भगवान अभी प्रत्यक्ष नहीं आए हैं। अच्छा, बलराम जी जो है वो लोग नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। कई सारे चैनल्स हैं, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ही बलराम जी के अवतार हैं। तो आज एक विश्लेषण करते हैं, तार्किक तौर पर भी विश्लेषण करेंगे और दूसरा दैवीय शक्तियों के रूप में भी विश्लेषण करेंगे कि क्या मोदी जी वास्तव में भगवान कल्की के भाई हैं और क्या कल्की अवतार की ही लीला है मोदी जी को पहले लाना, और मोदी जी जो राजकाज चला रहे हैं क्या इसमें उस दिव्यता का झलक मिलती है या उस अवतार वाले राज्य का जो है एक प्रारूप देखने को मिलता है। ये सब आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने जा रही है। सारे संशय का जो है समाधान हो जाएगा। मोदी जी बलराम जी के अवतार हैं या नहीं हैं, दोनों प्रकार के जो लोग मानने वाले हैं उन दोनों का ही आज हम इसमें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मोदी जी एल्यूमिनाटी के या कली पुरुष के किसी भी तरह के संपर्क में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अवतार हमारे धरती पर आते हैं और उनका जो शासन काल होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए अवतार राज्य में क्या होता है, वही पशु हत्या नहीं होती है। जो भी ऊपर से कोई देवता आएगा स्वर्ग लोक से, अगर यहाँ आके वो अपना राज्य का स्थापित करेगा, जैसे रामचंद्र जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, उस समय बलराम जी थे उनके साथ में, तो क्या आज के समय में पशु हत्या बैन हो गई है भारत से? नहीं हुई है। क्या मांस बैन हो गया है? नहीं हुआ है। क्या आप ये देखिए जो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका जो देह व्यापार हो रहा है, क्या वो बैन हो गया? वो भी नहीं हुआ है। दिल्ली में जो जीबी रोड सबसे खतरनाक गंदा एरिया जो माना जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, वो पार्लियामेंट और पीएम आवास के 10-15 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। आप सोच सकते हैं कितनी शर्मनाक और ख़तरनाक बात है ये, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है देह व्यापार का अड्डा माना जाता है। वो 10-15 किलोमीटर के अगर अंदर है पार्लियामेंट और पीएम हाउस के, तो अपने आप में शर्मनाक बात है। तो यहाँ भी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप चीज़ होती है। दूसरी बात फिर बोला कि क्या मदिरा और धूम्रपान बंद हो गए? क्योंकि अवतारी राज्य में तो ये नहीं हो सकता कि आप शराब पिएंगे, ड्रग्स डोपिंग करेंगे, आप हुलास और जो है सुट्टा मारेंगे, ये सब नहीं हो सकता है। फिर आती है बात कि अवतार राज्य जो होता है, अवतार राज्य लेकर के आते हैं, वो जो है गाय की रक्षा पर विशेष बल देते हैं। देखिए, गाय हमारी माता है, गाओ विश्वस्य मातरा बोला गया है और इसका सभी शास्त्रों में हमारे हिंदू धर्म के प्रमाण है। तो क्या अभी राष्ट्रीय गोरक्षा कानून बनाया गया? आप सोचिए इस बात को। क्या राष्ट्रीय गोरक्षा कानून बनाया गया? क्या भारत के हर स्टेट में गाय को संरक्षण प्रदान हो गया है? हर स्टेट में तो नहीं हुआ है। और सबसे पहले तो राष्ट्रीय लेवल पर बनना चाहिए, तो राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं बना है। जो करपात्री जी बेचारे जो है ख़त्म हो गई ये बात कहते हुए कि राष्ट्रीय गोरक्षा कानून लगाओ, अभी भी नहीं आया है। 11 वर्ष हो गए मोदी जी को सत्ता में आए हुए। मैं यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, मैं तुलनात्मक विवेचन कर रहा हूँ कि क्या वो अवतार हैं या नहीं। इसको आलोचना ना समझा जाए, ना निंदा समझा जाए। दूसरी बात फिर कि जैसे वो पूजा पाठ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी मंदिरों में जाते हैं, तो पूजा पाठ करने से, भगवा वस्त्र पहनने से कोई अवतार नहीं सिद्ध हो जाता है। भगवा वस्त्र साधु महात्मा भी पहनते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को एक संत मान सकते हैं, हम उनको एक योगी तपस्वी मान सकते हैं, लेकिन अवतार मानना बहुत खतरे वाली चीज़ है, खतरे की घंटी है कि उसमें अपमान होता है देवी देवताओं का। और हमारे हिंदू जनमानस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम किसी भी आदमी को कुछ भी मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। उसके बाद फिर क्या है कि भाई जैसे आपने देखा लक्ष्मण जी और बलराम जी जो थे वो लक्ष्मण जी के अवतार थे, वही शेषनाग हैं। तो आप देखिए जब सांब को बंदी बना लिया गया, कृष्ण जी के पुत्र सांब थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था कौरवों के द्वारा, तो उस समय बलराम जी अकेले हस्तिनापुर में घुस गए थे और उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को हल से जो है ज़मीन में लगा के हिला दिया। वो कहा कि हम पूरी इसको हस्तिनापुर को आज नष्ट कर देंगे। तो उन्हें सुरक्षा दस्ते की आवश्यकता नहीं हुई थी, अकेले घुस गए थे हस्तिनापुर जाके, जबकि हस्तिनापुर उस समय का मोस्ट पावरफुल राज्य माना जाता था। वहाँ जाकर उन्होंने तहलका मचा दिया।
तो मजबूरन फिर उन लोगों को क्षमा याचना करके शाम को वापस देना पड़ा। तो उनको तो भाई जेट सुरक्षा की इस तरह की आवश्यकता नहीं होती कमांडोज की। लक्ष्मण जी को आवश्यकता भी नहीं हुई। लक्ष्मण जी आप देखिए 14 वर्ष जब रामचंद्र जी जंगल में थे तब वनवास के समय में राम सीता जी सो जाते थे, वो बेचारे पहरा देते थे, तो वो खुद सिक्योरिटी प्रदान करते थे, उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा तर्क हमारे सामने आ रहा है। ये सब खुलासे ज़रूरी थे क्योंकि काफ़ी पाखंड फैलाया जा रहा था इस मुद्दे को लेके। अब आज इसका शमन हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर जो राम का खुद अंगरक्षक बन के रहा हो उसे अंगरक्षक की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को आप लेकर देखते हुए चीज़ें फिट नहीं बैठती भाई। अभी जो है जैसे अवतार राज्य की कल्पना में बोला जाता है कि जैसे राम राज्य था, उसमें व्यापारी एक का सबाया करता था, मतलब 100 रुपये अगर उसने बिजनेस में लगाए हैं तो 125 में अपना माल बेचेगा, 25 रुपये वो प्रॉफिट कमा सकता है, इससे अधिक प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो क्या आज के टाइम में वो है चीज़? नहीं है। आज 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये तक में बिक रही है। जो राम राज्य या अवतार राज्य होता है उसमें शिक्षा, चिकित्सा और न्याय निःशुल्क मिलता है, ये ध्यान रखिए। बट ऐसा अभी नहीं देखने को मिलता है भाई। ना तो न्याय फ्री है, ना चिकित्सा फ्री है, ना शिक्षा फ्री है। और शिक्षा की जो दुर्गति हुई है, जो चिकित्सा व्यवस्था की दुर्गति हुई, आपको वीडियोस दिखा दूंगा लाइव, बेचारे पड़े रहते हैं बाहर, मर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं मिलता। न्याय की ऐसी हालत है, सरकारी वकील सुनते नहीं है, प्राइवेट वकील खाल खींच लेता है आदमी की। चिकित्सा की क्या हालत आप देख रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक बार आप बीमार होकर देख लीजिए, प्रेग्नेंट औरत होगी, उसका ज़बरदस्ती पेट काट डालेंगे बच्चा निकालने के लिए, अगर उसका ऑपरेशन नहीं होना होगा ज़बरदस्ती कर देंगे। तो ये हालात हमारे इस समय चल रहे हैं। तो इस व्यवस्था को हम किसी भी एंगल से अवतारवादी व्यवस्था नहीं बोल सकते हैं। आप लोग तो फिलहाल उच्च शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है डिग्री कॉलेज की उच्च शिक्षा की आज बहुत दुर्गति हुई है कि आपको बताऊँ, जब वैकेंसीज नहीं आती हैं या हम जो है उनको रोज़गार नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है, आदमी पढ़ना बंद कर देता है। लगभग 25% स्टूडेंट ऐसा है जिसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी और 50% स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना छोड़ दिया। जो रेशियो बड़ा अच्छा किसी ज़माने माना जाता था, कोई PhD तक बच्चे करते थे, उनमें बड़ा इंटरेस्ट होता था, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इंटर के बाद वो अपना सोचते हैं यार इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना उसको मालूम है यार पैसा लगाऊंगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, B.Ed की डिग्री बर्बाद हो गई, DLED की डिग्री बर्बाद हो गई, PhD वाले मारे मारे घूम रहे हैं। तो ये हालात ऐसे नहीं होते हैं। राम राज्य की, अवतार राज्य की परिकल्पना दूसरी होती है। मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा प्लीज़ मत फैलाइए, जो हमारे सनातन धर्म के सम्मान की बात है। भविष्य मालिका हम इतने अभी गहनी विद्वान नहीं हो गए कि हम उसकी हर चीज़ का सार निकाल के रख देंगे पब्लिक के सामने और जो मर्जी आएगा वो रख देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है, हमारे सनातन धर्म के अपमान से हमें बचना है, क्योंकि यही चीज़ें बाहर रिप्रेजेंट होती हैं और बाद में बड़ी हंसी बनती है। अच्छा भाई साहब, अब आते हैं उन लोगों के बात पर जो कहते हैं कि ये कली पुरुष के अवतार है। देखिए, कली पुरुष के अवतार भी नहीं हो सकते। कली पुरुष कभी भी भगवान को नहीं मानेगा, भगवान के दर पे जाके मत्था नहीं टेकेगा। कली पुरुष कभी भी भगवान के आगे जो है आरती नहीं करेगा, उनके मंत्रों का जाप नहीं करेगा, वेद शास्त्रों के पाठ में रुचि नहीं लेगा, वैदिक यज्ञ में नहीं बैठेगा कली पुरुष। जबकि प्रधानमंत्री जी ये सब कुछ कर चुके हैं। राम मंदिर के समय में आप देखिए जो भी अनुष्ठान हुए इसमें वो सम्मिलित हुए, काशी विश्वनाथ में जाके वो आरती करते हैं। और लगभग मैंने जितने शिव जी के जो बड़े बड़े प्रमुख केंद्र देखे हैं, जो मंदिर देखे हैं, उन सब में वो जाके स्तुति करते पाए गए और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं उनको ये एक योगी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो है आप उनको कली पुरुष ना कहें, ये भी एक बहुत आपत्तिजनक बात हो जाएगी। कली पुरुष जो होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा, भगवान को ना मानने वाला, अर्थात नास्तिक होगा। बट मोदी जी ऐसे नहीं है, मोदी जी नास्तिक नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, रही बात एलुमिनाटी की, तो एलुमिनाटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन उसके बारे में बस ये समझिए कि एक ऐसी व्यवस्था है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और राजनीतिक धार्मिक संस्थाएं भी उनके अंतर्गत आती हैं, शैक्षिक संस्थाएं उनके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट मत नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लगभग मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है, जिस देश में अपनी मातृभाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है, विदेशी भाषाओं को सम्मान मिल रहा है, उनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका असर कहीं ना कहीं है। जो लोग हमें पहले गुलाम बना कर गए थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अभी जो है इस जाल को फैलाया हुआ है। अब ये तमाम राजनेताओं की अपनी मजबूरी भी हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे यहाँ तख्ता पलट करवा दें या हमारी अर्थव्यवस्था को एकदम फेल कर दें, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो या अटैक करवा दें, किसी को हमसे लड़वा दें, ये भी डर लगा रहता है। तो इस वजह से भी हो सकता है।
और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो इस थ्योरी को मैं जो है, उस पर विवेचन, मेरे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसका विवेचन करने से जो है दूर रहूँगा। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ें कन्फर्म्ड हैं, ना तो वो कलिपुरुष के अवतार हैं और ना वो बलराम जी के अवतार हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने चैनल से शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसी प्रकार वीडियोज़ लाते हैं, कल्कि भगवान के रिलेटेड वीडियोज़ लाते हैं और भविष्य मालिका से रिलेटेड वीडियोज़ लाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल।